गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। जैसे कि आप सभी को पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसका वीडियो डिटेल्स नोटिफिकेशन हम सुबह अपलोड कर दिए हैं। अभी हम बताने वाले हैं कि अप्लाई करने के पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में या आपके साथ रखना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स के बारे और कैसे आप अप्लाई कीजिएगा इसके बारे बताएंगे अभी, और बाद में हम फॉर्म फिलअप करके आप सभी को दिखाएंगे। तो स्टेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया, सुबह जारी हो गया, पेपर में भी दे दिया और नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। तो इसके बारे और नहीं बताएंगे क्योंकि इसका वीडियो हम बता दिए हैं कि दो पेपर में एग्जाम होगा। 9-10 के लिए पेपर 1 और 11-12 के लिए पेपर 2। 9-10 के लिए 12 और 1-2-3-4 12 और 4 मोटा मोटी 16 विषय का एग्जाम होगा। और 11-12 के लिए पेपर 2 के लिए लगभग 29-30 विषय का सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। तो इसके बाद हम आज बताने वाले पेपर, इसका उम्र सीमा भी हम बता दिए हैं, पास मार्क्स कितना है ये सब भी हम उस वीडियो में बता दिए हैं। इसका वीडियो बढ़ जाएगा इसीलिए ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो अभी यहाँ से शुरू करते हैं। आप बाकी वहाँ पे बता दिए हैं डिटेल्स। इसका वर्ष उम्र सीमा जो है पुरुष वर्ग अर्थात जनरल कैटेगरी पुरुष वर्ग के लिए 37 ईयर्स एज होना चाहिए, महिला के लिए 40 एज होना चाहिए, कहीं भी महिला हो। और पिछड़े वर्ग SC ST OBC ये सब के लिए 40 और 42 एज होना जरूरी है। इसके बाद क्या है, पास मार्क्स कितना है आप सभी को पहले भी बता दिए, फिर भी बताते हैं। इस एग्जाम का 150 नंबर का एग्जाम होगा, 100 मार्क्स सब्जेक्ट और 50 मार्क्स टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें 50% लाना आपको मस्ट है। जनरल के लिए 75 मार्क्स लाना होगा और 45.5 मार्क्स पिछड़े वर्ग, बाकी 42.5 मार्क्स अन्य पिछड़े वर्ग और SC ST के लिए 40% और महिला के लिए 40% लाना मस्ट है। तो 40% मतलब महिला हो जाएगा 60 और जनरल कैटेगरी पुरुष हो जाएगा 75 और हमको लगता है 45.5 जो है ये 67 के आसपास कुछ होगा मार्क्स जरूरी है। इसके बाद यहाँ से हम डिटेल्स फॉर्म फिलअप का भी बता दिए हैं कि 2 फॉर्म फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो इसके लिए 1400 रुपया लगेगा, और कोई एक फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसका 960 और कैटेगरी वाले के लिए 760 और 1140 ये भी हम बता दिए हैं। एग्जाम भी CBT मोड में होगा अर्थात कंप्यूटर बेस्ड होगा, कोई पेन कॉलम थ्रू नहीं, पेन पेपर नहीं होगा। देखिए इसका भी हिसाब दे दिया है। आपको 75 मार्क्स लाना जरूरी है, नॉर्मलाइज स्कोर 74.90, इसीलिए 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2.5 घंटा का CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हम डिटेल्स बताएंगे। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने के तिथि, ये तो आपको पता है 11 से अर्थात काल से फॉर्म फिलअप शुरू होगा। 19/9 अर्थात 1 हफ्ता टाइम है, ज़्यादा देर टाइम नहीं है। और परीक्षा का आवेदन भरने का जो वेबसाइट है ये है secondary.biharboardonline.com और biharboardonline.com, ये दोनों वेबसाइट में आपको फॉर्म भरना होगा। कैसे फॉर्म भरिएगा, वहाँ पे जाकर आपका ऑनलाइन अप्लाइड स्टेट एग्जाम 2025 इसको क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको सेकेंडरी टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट 2025 एग्जाम 2025 इसी हिसाब से आपको वहाँ पे जाकर क्लिक करना होगा। उसके बाद वेबसाइट खुल जाएगा। परीक्षा आवेदन पत्र समिति वेबसाइट का भरने के विस्तृत विधि निम्न रूप है। तो इसके लिए अब पहले आपको एक तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, पंजीकरण आपको करना होगा। वेबसाइट के भरने के 3 चरण में आपको भरना होगा। फॉर्म जो है 3 चरण में भरना।
पहला है पंजीकरण, उसके बाद फॉर्म भरना, उसके बाद भुगतान करना। अर्थात पहले होगा रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फॉर्म फिलअप करना होगा और उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो पहले पंजीकरण करने के समय आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके नाम, पिता का नाम डिटेल्स देकर, आपका मोबाइल नंबर देकर, उसमें ओटीपी जाएगा, ओटीपी और देकर उसके बाद एसएमएस के माध्यम यूजर आईडी और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। और ये ओटीपी जब आप डाल दीजिएगा उसके बाद आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपका मोबाइल में जाएगा। वो जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो आपको सेव करके रखना होगा, वो तो खोना नहीं है। उसको बार बार आपको जब तक एग्जाम नहीं दीजिएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए भी वो काम आएगा, एग्जाम तक आपका काम आएगा, तो उसको हराना नहीं। एग्जाम के बाद भी उसका काम आएगा, क्योंकि कितना मार्क्स मिला है वेब कॉपी देता है, पास करने के बाद तुरंत रिजल्ट जो निकाल देता है उसके बाद वेब कॉपी देता है, तो वेब कॉपी भी आपका TRE-4 भरने का काम आ जाएगा। तो इसीलिए इसको मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड को खोना नहीं, कहीं भी मेल पर और एसएमएस पर रख देना है। ये जो ईमेल आईडी और पासवर्ड के बाद यूजर आईडी आ जाएगा, यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा, उसके बाद आपको फिर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करके वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड देके आपको आगे बढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, आपको पहले से हम ये वीडियो बना रहे हैं अर्जेंट डॉक्यूमेंट के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास रहना होगा फॉर्म फिलअप करने के पहले। तो इसीलिए आपको फोटो और हस्ताक्षर, सिग्नेचर आपको पहले से क्या कहेंगे, मोबाइल में होगा तो मोबाइल में फॉर्म नहीं भरिए, उससे अच्छा है लैपटॉप और कहीं साइबर कैफे में जाकर फॉर्म भरिए। इसीलिए आपको पहले 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का 80 KB से 200 KB के बीच में एक तो फोटो आपका क्या बोले लोड करके रखना होगा। और उसके बाद सिग्नेचर जो है 50 KB से 200 KB तक एक तो सिग्नेचर आप पहले से आप मतलब स्कैन करके उसको रख लीजिएगा। एक तो अलग अलग फोल्डर बनिएगा आपका नाम पर, ये बाद में भी काम में आएगा। तो उसमें एक तो फोटो, एक तो सिग्नेचर, ये आप रख लीजिए। ठीक है, फोटो कैसे होना चाहिए, रंगीन फोटोग्राफ, रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए एवं कैमरा के सामने का खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में उद्धृति का आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप में दिखना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। फोटोग्राफ जो है मतलब बहुत सारे ऐसा है कि टेढ़ा करके फ़ोटो खिंचा देता है और पीछे से बहुत सारा ऐसा है तो लोड कर देता है। मतलब डायरेक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है, डायरेक्ट जब फॉर्म फिलअप करता है उसी समय डायरेक्ट आप लोड कर देते हैं। ऐसा नहीं कीजिए, पहले फोटो आप खींच लीजिए पासपोर्ट साइज, उसको प्रिंट कर लीजिए, उसी को स्कैन कीजिए, स्कैन करके आप रख लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप करना शुरू कीजिएगा। ठीक है, ये जो शुरू कीजिएगा फॉर्म खींचने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा सिक्किर नहीं है। फॉर्म जो फोटो खींचेगा उसमें चश्मा और कोई कपड़ा सिर पर नहीं रखना चाहिए, फेस थोड़ा आपको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बता दें। उसके बाद परीक्षा शुल्क जो पेमेंट है वो ऑनलाइन के माध्यम से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के और स्कैन करके भी आप माध्यम से भी आप दे सकते हैं। ये सब सारा चीज़ हम क्यों बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा नहीं है। हम पहली बार स्टेट दिए थे तो उसमें स्टेट क्वालिफाई कर चुके हैं, उसके बाद BPSC भी हम क्वालिफाई कर चुके हैं और अभी नौकरी कर रहे हैं, तो इसीलिए सारा चीज़ हमको डिटेल्स पता है। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मतलब फॉर्म भरने के पहले आपको आधार ये क्या बोलते हैं फोटो और सिग्नेचर तो अपलोड आप रख ही लिए हैं। उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले आपको रखना होगा आपका मैट्रिक 10th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्म तिथि के लिए, अर्थात आपका डेट ऑफ बर्थ जहाँ रहेगा, अर्थात बंगाल के उद्धृति होगा तो एडमिट कार्ड में जरूर डेट ऑफ बर्थ रहता है और सर्टिफिकेट में, तो ये दोनों में कोई एक आपको स्कैन करके रख लीजिएगा। ठीक है, और क्या
ইন্টার 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र अर्थात मार्कशीट। ताहले एखाने क्या हुआ कि मैट्रिक का आपको एडमिट कार्ड भी रखना होगा, उसके बाद अंक पत्र मतलब रिजल्ट आपको भी स्कैन करके रखना होगा। उसके बाद 12th का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों, प्रमाण पत्र अंक पत्र मतलब एडमिट कार्ड हो गया इसका मैट्रिक का डेट ऑफ बर्थ के लिए, अंक पत्र हो गया रिजल्ट, और उसके बाद 12th का भी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मतलब आपका सर्टिफिकेट, पास सर्टिफिकेट जो है, और अंक पत्र मतलब रिजल्ट, पास सर्टिफिकेट और रिजल्ट दोनों आप स्कैन करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्नातक, आप एक काम कीजिएगा, दोनों को एक ही फोल्डर में पीडीएफ करके रख लीजिएगा। पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोड होता है, ठीक है। ये सब जगह पीडीएफ अपलोड होता है, लेकिन वह फोटो और इसमें पीडीएफ अपलोड नहीं होगा। इसके बाद स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मतलब स्नातक जो पास किए हैं, उसके बाद जो सर्टिफिकेट है, और उसके बाद अंक पत्र रिजल्ट दोनों देना होगा। फाइनल ईयर, ये चीज़ ध्यान से सुनिएगा, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। कोई सर्टिफिकेट नहीं उठाए है तो जरूर सर्टिफिकेट तुरंत उठा ले जिसका मिल गया, और नहीं तो आप प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट होता है वो आप मांग लीजिए 2-3 दिन के अंदर, नहीं तो इसका आपको फॉर्म फिलअप कैंसिल हो सकता है। उसके बाद क्या, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अर्थात एमए जो मास्टर डिग्री किया हुआ है, उसका मास्टर डिग्री में मास्टर डिग्री का फाइनल ईयर का प्रमाण पत्र, और फाइनल ईयर में जिसका सेमिस्टर है 2 ईयर्स एग्जाम है कोई भी है, लेकिन फाइनल ईयर में हर सेमिस्टर या कुछ मार्क्स रहता है, तो इसको आप स्कैन करके रखिएगा। उसके बाद बीएड का प्रमाण पत्र, बीएड जो है जेहेतु आपको 9 to 10 और 11-12 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे बीएड मस्ट है, तो आपको बीएड स्पेशल एजुकेशन हो और ऐसे नॉर्मल बीएड हो, तो आपको उसी बीएड को आपको चुनना हो। सर्टिफिकेट जो है फाइनल ईयर सर्टिफिकेट और फाइनल ईयर मार्कशीट आपको दोनों को आपको स्कैन करके रखना होगा। उसके बाद अन्य शैक्षणिक योग्यता कोई भी रहेगा तो उसके लिए आपको करना होगा, ये जरूरी नहीं है। और क्या है, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवासीय प्रमाण पत्र, लेकिन आदर्श स्टेट के लिए ये नहीं है, ये सिर्फ बिहार के जो आदिवासी है, बिहार के जो रहने वाले हैं, और उसी के लिए आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, और बाकी बिहार के जो बाहर के उद्यर्थी है, अदर्स स्टेट वाले हैं, उसके लिए आप ये आवेदन पत्र नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब फॉर्म फिलअप करने जाइएगा, आपको पहले ही आपको बोलेगा आप आर यू सिटीजन इन बिहार, वहाँ पे येस नो ऑप्शन रहेगा, तो आप बिहार के हो तो येस, और बिहार के बाद हो तो नो, तो नो कीजिएगा तो आपको बाकी नहीं गा, येस कीजिएगा तो बिहार के कौन जिला का आपका घर है डिटेल्स आपको वहाँ पे लिखना है। उसके बाद क्या है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट जो है ये सबका मतलब बिहार के जो आदिवासी है, ये भी कास्ट सर्टिफिकेट बिहार में जो रेसिडेंशियल है इसके लिए जरूरी है, बिहार के बाहर के लिए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बिहार के बाहर कोई भी उद्यर्थी हो वो सिर्फ ओनली जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा होगा नोट, आरक्षण के दावा करने वाले विवाहित महिलाओं के जाति क्रीमिलियर सही प्रमाण पत्र उनके पिता का नाम एवं पता निर्गत होने चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। मतलब जो विवाहित हो गया है, महिला का जो आरक्षण है, महिला का जो रिजर्वेशन है, इसके लिए आपको पिता का जो ये है वही होना चाहिए। उसके बाद दिव्यांग जो फिजिकल हैंडीकैप है उसके लिए उसका भी आपको प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद भूतपूर्व सैनिक, ये सब अलग है, जो प्राक्तन सैनिक है ये सब के लिए है। उद्धृत उसके बाद जो इम्पोर्टेंट अंडरलाइन किया हुआ है, उद्धृत आवेदन पत्र के विवरणी के भरने के पश्चात प्रीव्यू बटन को क्लिक करके अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर ले। यदि ऑनलाइन पर भरे गए आवेदन पत्र त्रुटि हो तो अपना वंचित विवरण सुधार करने हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कीजिए। तो फॉर्म भरने के बाद आप पूरा चेक कर लीजिए के बाद प्रीव्यू बटन में, उसके बाद
बाद सेव कीजिएगा, नहीं तो फॉर्म सुधारने का और कोई नहीं मौका मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्म के लिए, करेक्शन के लिए, और आपको मौका नहीं देगा। तो इसके लिए आप फॉर्म भरने के पहले प्रीव्यू देख लीजिए, सारा डिटेल्स, पिता माता का नाम, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता माता का नाम, जो आधार कार्ड में है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड और आपका जो मैट्रिक सब सर्टिफिकेट है, सब दोनों एक होना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका जो थंब इम्प्रेशन होगा यहाँ पे बहुत ही, आधार कार्ड का बहुत ही वैल्यू है, क्योंकि आधार कार्ड यहाँ पे मस्ट है। क्योंकि बाद में जब परीक्षा हॉल में आप जाइएगा, आपको आधार कार्ड से आपका पहचान होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। अभ्यर्थी आपने UR ID एवं पासवर्ड, ये सब चुने ID पासवर्ड के समेत कार्यालय के कदापि ना भेजे। हाँ वो ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आधार कार्ड में आपका नाम सुधार नहीं है तो अभी सुधार कर लीजिए, पिता का नाम जो आपको सर्टिफिकेट में है उसी तरह होना चाहिए, बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। और क्या बता रहे हैं, सभी अभ्यर्थी के निर्देश दिया जाता है ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरे जाने के बाद भरे गए परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार धैर्यपूर्ण जांच कर ले। यदि कोई त्रुटि हो तो अपने यूजर ID एवं पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र के त्रुटिपूर्ण विवरणी के आवेदन पत्र भरने के अंतिम तिथि के पूर्व समिति के वेबसाइट के क्लिक करके आप निश्चित रूप से सुधार कर ले। अर्थात जो डेट है उसके पहले ही आपको सुधार कर लेना होगा, उसके बाद उसका प्रिंट आउट रख लीजिएगा। लेकिन प्रिंट आउट का कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, एडमिट कार्ड के बाद एडमिट कार्ड लेकर डायरेक्ट कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा एग्जाम होगा, उसी में पहुंच जाना है। ऑनलाइन के अलावा किसी भी अन्य माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकृत नहीं है, आपको ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। बाकी कुछ घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़ा अक्षर का प्रयोग वर्जित है। अर्थात जो सिग्नेचर कीजिएगा वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कैपिटल स्मॉल करते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी का नाम खुशबू कुमारी, तो के आपका कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा, कुमारी का के कैपिटल होगा, फिर उसके बाद सारा स्मॉल होगा। 2 वर्ड के सामने वर्ड जो है पहला वर्ड कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हेल्प डेस्क भी दे दिया है, कोई भी आपका कोई प्रश्न है तो आप इसको मेल कर सकते हैं और मोबाइल में कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब कॉल नहीं पकड़ता है तो आप और उतना नहीं जानने का। और इस परीक्षा हेतु ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने इच्छुक पात्र परीक्षा परामर्श दिया जाना के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के क्रम में अपने सभी विवरणी का पुनः तो सही भर जाना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। और अंतिम रूप से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जमा करने के ऊपर परीक्षा प्रकार का त्रुटि सुधार हेतु दावा मानना नहीं है। अर्थात ये चीज़ हम पहले भी बोल दिए हैं कि आप सुधार करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। डेट के पहले ही, मतलब लास्ट डेट जो 19 सितंबर है उसके पहले आपको पूरा सुधार कर लेना चाहिए। अब डेट के पहले आप फॉर्म भर लीजिए, कल से शुरू होगा। कल ही आपको फॉर्म भर लेने से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आगे क्या होगा, फॉर्म भरने के समय सर्वर डाउन हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पिछली बार भी सर्वर डाउन हुआ था, इसीलिए पहले ही भरा कीजिए, बाद में सोचिएगा भर नहीं पाइएगा। और उतना कोई इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ नहीं है, बाकी बिंदु उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हो गया, पूरा जानकारी आपको दे दिए हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे जो अभ्यर्थी मेरा वीडियो देखकर कुछ भी लाभ ले रहे हैं उसको जरूर मेरा वीडियो को मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि आगे तक अभी से नहीं, आपका फॉर्म फिलअप, उसके बाद BPSC फॉर्म फिलअप, नौकरी पाने के बाद भी बहुत सारे टेक्निकल चीज़ है, वो सब सारा वीडियो पिछले TRE 3 के लिए भी हम मेरा वीडियो आपका चैनल में उपलब्ध है। अभी TRE 4 और 2025 का जो पात्रता परीक्षा स्टेट का एग्जाम है, सारा नोटिफिकेशन मेरा चैनल में हम दूर तो देते रहेंगे, क्योंकि हम बिहार में हैं और बिहार का सारा नोटिफिकेशन मेरे पास जल्दी आ जाते हैं। भले हम वीडियो 1-2 दिन बाद भी कभी कभी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको तुरंत
एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। इसीलिए मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि ताकि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसके बाद हम फॉर्म फिलअप करके भी आपको दिखा देंगे ताकि आपको सुविधा होगा। और कोई प्रश्न इसमें रह गए तो आप जरूर मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी कुछ जानकारी के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसमें भी आप लोग जोड़ सकते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।